गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं हिंदी इंद्रधनुष, आपकी हिंदी की पहली बुक। चैप्टर 11 मधुर वचन है औषधि। मधुर वचन क्या है? मतलब इसमें इस सेंटेंस का मतलब है, इस वाक्य का मतलब है कि हम किसी से अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें तो वो अगर गुस्से में आदमी होगा तो वो एक दवा का काम करेगा, मतलब उसका गुस्सा शांत करने का काम करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप बहुत लोगों को बात करते सुनते हैं, प्राय ऐसे वाक्य आपको सुनाई पड़ ही जाते हैं। कहाँ मर गया रामू, ज़रा जल्दी से बोरी उठा, सेठ जी चिल्ला रहे थे। अंधा है क्या, देखकर नहीं चला जाता। एक राह में एक राहगीर से टकराकर एक आदमी बोल रहा था, ये क्या सब्जी बनाई है, कितनी बेस्वाद है, न रंग है न रूप। दादी जी चाची को उलाहना दे रही थी। मतलब इसका मतलब है कि हम बहुत सारे लोगों को ऐसे बात करते हुए सुनते हैं अपने आसपास में, इधर उधर कहीं भी। जैसे कि कोई सेठ होते हैं तो वो अपने अपने मतलब जो उनके नीचे काम कर रहा होता है अपने नौकर से इसी तरह कहते हैं, भाई कहाँ मर गया, ये काम करना जल्दी से। और हम रास्ते में भी जाते हैं, ये बहुत कॉमन बात है कि हम अगर रास्ते में जा रहे हैं और गलती से भी कोई आदमी हमसे टकरा जाए या कुछ हो जाए तो उसे कहते हैं आँख नहीं है, अंधा हो गया। ये सब तो नॉर्मल बात है। और ये मतलब इसमें एक चीज़ दी गई है कि एक दादी जो है वो मतलब हमारी चाची जी को एक मतलब गलत वर्ड बोल रही है कि कितनी बेस्वाद, कितनी बेकार सब्जी बनाई है, ना इसका रंग है ना रूप है। इसी तरह से दूसरी ओर, अब ये चीज़ें तो हम कहते हैं कि उल्टा जवाब देना हो गया। अब दूसरी ओर है कि दूसरी ओर ये वाक्य सुनकर आपको कैसा लगता है? अरे आपकी ड्रेस तो बड़ी सुंदर है, आपने इतनी सेवा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी बढ़िया चाय बनाई आपने, पीकर मेरी तो थकान ही दूर हो गई। ये चीज़ें सुनकर हमें अच्छा लगता है। इन चीज़ों को मतलब अगर हम कितने भी गुस्से में और हम ये चीज़ें सुने तो हमें अच्छा महसूस होने लगता है कि हाँ इस इंसान ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। थोड़ी सी सच्ची प्रशंसा व्यक्ति में जोश और उमंग भर देती है। मतलब अगर किसी इंसान ने ये काम किया है और हम उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दें तो उसमें जोश और उमंग आ जाती है कि हाँ हमारी इस बात पे तारीफ़ हुई तो हम और अच्छा करेंगे तो हमारी और तारीफ़ होगी। वह दुगने उत्साह से काम करने लगता है। जैसे कि अब एक हमारा नौकर है, ठीक है, वो हमारे लिए चाय बना के लेके आया है और हम कह दें कि छी कितनी बेकार चाय बनाई है, तो वो अगली बार में ये सोचे अच्छी बनाने के बजाय उसे ये डर रहेगा कि चाय अच्छी नहीं बनी थी, तो वो उससे और बेकार हो जाएगी। और अगर वो चाय बना के लाया है और हमने कहा है बहुत अच्छी चाय बनाई है, तो अगली बार उससे भी उमंग में, उत्साह में, उससे भी ज़्यादा काम करेगा और उससे अच्छी चाय बनाने की कोशिश करेगा। इस वाक्य का मतलब यहाँ तक ये था। इसकी आप्रित कटु आदेश या निंदा सुनकर व्यक्ति, मतलब इस अगर कटु का मतलब होता है कि बहुत गुस्से वाले शब्द सुनकर, और अपनी निंदा मतलब अपनी ही तारीफ, मतलब अपनी ही बुराई सुनकर कोई भी इंसान हो उसे निराशा हो ही जाती है। वो मतलब थोड़ा सा निराश हो जाता है कि मतलब मैंने इतना सब कुछ किया और मालिक मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है और कड़वा बोलने वाले के प्रति वह बुरी भावना रखने लगता है। जैसे कि हाँ, अब कोई हम पे बहुत गुस्सा करता है, बार बार गुस्सा, हम कुछ भी कर ले वो हम पे गुस्सा ही करता है, तो हमें भी गुस्सा आने लगता है कि यार इससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं। या फिर जो दूसरा वाला है उससे, जो हम पे गुस्सा कर रहा है उससे थोड़ी सी अपने मन में थोड़ी सी कड़वाहट हो जाती है कि क्या है, हमेशा चिल्लाता रहता है, हमेशा मैं कुछ भी कर लूँ ये हमेशा बोलता ही रहता है, पता नहीं क्या है। ये चीज़ सबके मन में आती है, आपके मन में भी आती होगी जब मम्मी पापा या कोई और डांटता होगा, मेरे मन में भी आती है, सबके मन में आती है। मिठास और निर्मलता से बात करने वालों को सबके हृदय की सच्ची शुभकामनाएं अपने आप ही मिल जाती हैं। जो अच्छे से बात करता है, मिठास से, निर्मलता से, जो नॉर्मली बच्चों से मतलब विनय भाव से बात करता है, अच्छे से बात करता है, तो दूसरे के मन में खुद ही उसके लिए अच्छी, मतलब उसके लिए तारीफ़ और इज़्ज़त खुद पैदा हो जाती है कि हाँ मैं अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाती है तो ये मुझसे अच्छे से बात करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से मतलब दूसरे इंसान को अच्छा समझने लगता है। बोलने में कुछ खर्च नहीं आता, किंतु समझदारी से बोलने पर जहाँ सुख को बहुत लाभ होता है, वहीं मूर्खता और कर्कशतापूर्ण बोलने से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। या मतलब अगर हम किसी से अच्छे से बोले तो हमारा कुछ कर्ज थोड़ी हो रहा है या हमारे कुछ जा थोड़ी रहा है, हम सिर्फ उससे अच्छे से बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, और इससे हमारी समझदारी
वो होती है, प्रूफ होती है कि हाँ ये कितने समझदार हैं, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। दूसरी तरह हम बहुत गुस्से में कठोरता से बात करें तो जो बात बनता हुआ भी हो ना जो काम, तो वो भी बिगड़ जाता है और भय भाव बढ़ जाता है, मतलब दूरियां बढ़ जाती हैं। केवल थोड़े से अभ्यास से हम अच्छी बातें सदा ही अपने व्यवहार के दौरान बोल सकते हैं, किंतु प्राय लापरवाही से हमें जो उल्टा सीधा सोचता है बोल जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ी सी अच्छे से बात कर लें किसी से, तो कुछ नहीं जाता। लेकिन हमें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और हम अपनी बातों को थोड़े गुस्से में बोल जाते हैं। जो दूसरा इंसान खड़ा होता है उसे थोड़ा उल्टा सीधा बोल जाते हैं, तो ये बोलना गलत होता है। भले ही आप नौकर से काम करवाएं, किंतु उसे भी आदरपूर्ण रीति से पुकारें। अगर हम अपने नौकर से भी काम करा रहे हैं तो हम ये भी तो बोल सकते हैं, कहाँ मर गया, हम ये बोले कहाँ मर गया राजू, एक गिलास पानी दे दे। तो उससे अच्छा हम ये बोल सकते हैं, राजू मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। तो वो पहले वाले सेंटेंस से दूसरा वाला सेंटेंस अच्छा होगा और वो अच्छे से जाके हमारे लिए पानी लेके आएगा। बड़ी बड़ी डींगे मारने या धनवान हो जाने से ही आप सम्मान के योग्य नहीं हो जाते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी बात कही कि बड़ी बड़ी डींगे, मतलब कि मेरे पास ये है वो है, मैं ऐसा रहता हूँ वैसा रहता हूँ, या फिर हमारे पास बहुत पैसा है, तो उसी से आदमी को मतलब वो आदमी सम्मान योग्य नहीं हो जाता है। उसे सम्मान, कोई हक नहीं होता है कि वो मालदार है तो हम उसे सम्मान दें। सबसे सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको उसके सही ढंग से बातचीत या व्यवहार करना आना चाहिए। जैसे कि अब ज़रूरी नहीं है कि हम मालदार हैं तो सब हमसे इज्जत से ही बात करें। ज़रूरी ये है कि वो ये भी देखता है कि इनके बोलने चालने का, इनका व्यवहार कैसा है, ये कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं। इस चीज़ को देखकर लोग बाग हमें सम्मान देते हैं, हमें इज्जत देते हैं। दूसरों की छोटी मोटी भूलों का अधिक तूल देना उचित नहीं। जैसे कि कोई भी हो, हमारे भाई बहन हो या कोई भी हो, दूसरा इंसान हो, कोई बाहर का हो, अगर उससे कोई गलती भी हो जाए तो नॉर्मली ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ना, अगली बार से मत करना, ऐसे बोल दो तो उसे इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हम उसे डांटने लगे, उसे उल्टा सीधा बोलने लगे, तूने ऐसे क्यों किया, ध्यान क्या था, ये है वो है, उसे उल्टी सीधी सुनाने लगे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये उचित नहीं होती है। प्यार से समझाकर आप किसी की कमी को दूर कर सकते हैं। मतलब कोई हमारे यहाँ रह रहा है, उसे अपने परिवार की, अपने ख़ानदान की, मतलब सबकी, अपने परिवार की याद आती होगी और हम उससे अच्छे से बात करेंगे, उसे अपने परिवार का एक हिस्सा समझकर उससे बात करेंगे, तो उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। मतलब उसे अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होगी कि हाँ मैं वहाँ, ये उसे हमारा परिवार भी अपना परिवार जैसा लगेगा। सभी मनुष्यों में हम कुछ गुण तथा कुछ दोष होते हैं, सही बात है। जैसे सभी इंसानों में, सभी इंसानों में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं। ऐसे नहीं कि सबके अंदर सब अच्छी हो या सबके अंदर बुरी हो, कुछ के अंदर अच्छी होती है, कुछ के अंदर बुरी होती है। आप इनके गुणों पर अधिक ध्यान दीजिए, आप उनके गुणों पर अधिक ध्यान दीजिए, मतलब आप उनके भी और अपने भी। जाहिर सी बात, मैं खुद को ले लेती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं मेरे अंदर। हमें अपने अंदर सिर्फ ज़्यादातर अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन दूसरा जो हमारे सामने है, जो दूसरा इंसान है, उससे पूछिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो वो हमें बताएगा कि आपके अंदर ये कमी भी है। तो हमें उन कमी को सुधारना चाहिए, ना कि उन्हें इग्नोर करके अच्छी चीज़ों को, मतलब कि हमारे अंदर ये अच्छी चीज़ है हम इसी को पकड़ के बैठ जाएं, जो बुरी है उन्हें सुधारे ही ना। हमें बुरी चीज़ें भी अपनी सुधारनी चाहिए। इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी, और आई होप आपको एक स्टोरी समझ में आई हो। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको उन परेशानियों का हल दे दूँगी। थैंक यू सो मच।